we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या है भारत की रहस्यमयी सेना? गोरिल्ला युद्ध में है माहिर। क्यों आज भी गुप्त है ये सेना? दुश्मनों पर बाज बनकर झपटता है एसएफएफ। पूर्वी लद्दाख की बर्फीली और ऊंची पहाड़ियों में जहां इंडिया और चाइना की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है, एक शांत योद्धा शहीद हो गया। 29 अगस्त 2020 की रात को एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के तिब्बती कमांडो निमा तेंजिंग पंगोंग झील के साउथ के किनारे पर गश्त करते वक्त 1962 के पुराने लैंडमाइन पर पैर रख दिया। धमाके में उनकी जान चली गई। एक साथी सैनिक तेंजिन लॉन्डेन भी जख्मी हुए। उस रात चीन की सेना ने स्थिति बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया। निमा तेंजिन की मौत उस घटना से जुड़ी नहीं थी, वो एक अलग गश्त पर थे। उन्हें 7 सितंबर 2020 को लेह में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लोगों ने भारत माता की जय और जय तिब्बत के नारे लगाए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की गोपनीयता की वजह से इस खबर को ज्यादा प्रचार नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने भारत की सबसे रहस्यमयी फोर्स की ओर ध्यान खींचा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एसएफएफ क्या है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 या विकास भी कहते हैं। ये सामान्य सेना की यूनिट नहीं है, ये सीधे कैबिनेट सचिवालय के अधीन काम करती है और रॉ से जुड़ी है। इसके ज्यादातर सैनिक तिब्बती शरणार्थी हैं, खासकर खाम्पा योद्धा जो कि 4 नदियों और 6 पर्वत श्रृंखला के नाम से मशहूर तिब्बती प्रतिरोध समूह से आए हैं। उनका लोकप्रिय अनौपचारिक गीत उनकी पीड़ा और संकल्प बताता है। कहते हैं, हम विकासी हैं, चीन ने हमसे तिब्बत छीन लिया और हमें घर से निकाल दिया, फिर भी भारत ने हमें अपना मान कर रखा। एक दिन, जरूर एक दिन हम चीन को सबक सिखाएंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर एसएफएफ की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। 1959 में 14वें दलाई लामा भारत आए। उनके साथ हजारों तिब्बती शरणार्थी भी आए। अमेरिका की CIA ने शुरू में तिब्बती प्रतिरोध को मदद दी। फिर 1962 का इंडिया चाइना युद्ध आया। भारत को करारी हार मिली। प्रधानमंत्री नेहरू और खुफिया प्रमुख BN मुल्लिक ने समझा कि सामान्य सेना से चीन की पहाड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्हें खास फोर्स की जरूरत थी जो दुश्मन की लाइन के पीछे काम कर सके। इस फोर्स के मुख्य बनने वाले थे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डायरेक्टर BN मुल्लिक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, पहले कमांडर ब्रिगेडियर सुजन सिंह उबान जो कि बाद में मेजर जनरल भी बने। दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप ने भर्ती में मदद की। नवंबर 1962 में 5000 से ज्यादा तिब्बती युवाओं को दार्जिलिंग से देहरादून और फिर उत्तराखंड के चक्राता लाया गया। शुरुआत में CIA के प्रशिक्षक भी मदद कर रहे थे। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। ऊंचाई वाली लड़ाई, तोड़फोड़, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और फिर पैराशूट से कूदना। नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिगेडियर उबान ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में 22 माउंटेन रेजिमेंट कमांड की थी। बाद में इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF नाम दिया गया। SFF के कई तिब्बती सैनिकों के लिए सिर्फ भारत की सेवा नहीं थी। वो सोचते थे कि एक दिन ये फोर्स तिब्बत को आज़ाद कराने में सहयोग करेगी। दलाई लामा को इस भर्ती की जानकारी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में SFF ने बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें फैंटम्स ऑफ चिटागोंग का नाम मिला। उन्होंने गोरिल्ला हमले किए और पाकिस्तानी सेना को काफ़ी झटका दिया। निमा तेंजिन 7वीं बटालियन के कंपनी लीडर थे। उन्होंने 1987 में SFF ज्वाइन किया और फिर 33 साल सेवा दी। 29 अगस्त 2020 की रात को पंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे गश्त के दौरान पुराने लैंडमाइन ने उनकी जान ले ली। यह ऑपरेशन 2020 के लद्दाख तनाव के दौरान भारतीय सेना द्वारा रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने का एक हिस्सा था। उनका अंतिम संस्कार लेह में हुआ। साथी सैनिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह बलिदान 1962 की जंग की याद दिलाता है। उस जंग के पुराने माइंस आज भी जान ले रहे हैं। आज भारत चीन के बीच तनाव जारी है। ऐसे में SFF बहुत कीमती है। ये सैनिक ऊंचाई की लड़ाई में माहिर हैं, तिब्बती भाषा बोलते हैं और इलाके को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। वो भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनते हैं लेकिन कोई रेजिमेंट बैच नहीं लगाते। उनकी कई कार्रवाइयां गुप्त रहती हैं। वो सिर्फ लड़ाकू नहीं है, वो खोए हुए तिब्बत की याद और भारत की रणनीतिक ताकत दोनों है। वो कठिन ट्रेनिंग लेते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सेवा का मौका चाहते हैं। SFF की परंपरा के मुताबिक कोई बड़ा समारोह नहीं, बस कुछ सलामी, मुड़ा हुआ झंडा और फिर साथियों का सम्मान। लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा विकासी गीत की धुन ले जाती है, उनका बलिदान हमेशा याद रहेगा। SFF अतीत की याद नहीं बल्कि भविष्य की तैयार फोर्स है। भारत के साय के योद्धा अब भी सीमा पर नजर रखे हैं।
1990 के अंत तक ओडिशा के कटक के पास चारबटिया एविएशन रिसर्च सेंटर के नजदीक चौदवार बाजार में ये लोग अक्सर दिखाई देते थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें ओडिशा स्पेशल आर्म्ड पुलिस के गोरखा सिपाही भी समझते थे। पुराने लोग याद करते हैं कि ये 60 के दशक के अंत से ही वहां थे। कम ही लोगों को पता है कि ये ताकतवर और कठोर युवा भारत की सबसे गुप्त गोरिल्ला फोर्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर एस्टेब्लिशमेंट 22 जिसे 22 भी कहते हैं, उसका हिस्सा थे। इस फोर्स के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। ये रॉ के अधीन काम करती है और भारत सरकार आज भी इसके अस्तित्व को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करती। एस्टेब्लिशमेंट 22 बनाने में बीजू पटनायक की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1962 के चीन जंग में भारत की हार के बाद उन्होंने ही तिब्बती गोरिल्ला फोर्स बनाने का विचार रखा, जिसमें खाम्पा विद्रोही शामिल थे। नेहरू के करीबी विश्वास पात्र और रक्षा सलाहकार के रूप में बीजू पटनायक ने आईबी के प्रमुख बीएन मुल्लिक के साथ मिलकर नेहरू को समझाया कि दलाई लामा के साथ इंडिया आए तिब्बती युवाओं से एक खास फोर्स बनाई जाए। बीजू पटनायक के नेतृत्व में भारतीय खुफिया एजेंसी ने तिब्बती प्रतिरोध के लिए अमेरिकी सीआईए से करीबी संबंध बनाए। भारत ने सीआईए को तिब्बती गोरिल्लाओं को प्रशिक्षण देने की इजाजत दी। बीजू पटनायक ने नेहरू की ओर से 2 बार अमेरिका का दौरा भी किया। एस्टेब्लिशमेंट 22 की स्थापना 14 नवंबर 1962 को हुई, जो कि नेहरू का जन्मदिन भी था। उस समय 1962 की जंग के अंतिम चरण में युद्ध विराम हुआ, लेकिन फोर्स को भविष्य में चाइना के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। पहले गोरिल्लाओं को नेपाल के मुस्तांग कैंप से चुना गया, जहां चूशी गंगडूक के खाम्पा विद्रोही रहते थे। भारत की आईबी, अमेरिका की सीआईए और चूशी गंगडूक के बीच समझौता हुआ। बीजू पटनायक ने दलाई लामा से मुलाकात की और उन्हें चुपचाप समर्थन देने के लिए मनाया। दलाई लामा ने अपने बड़े भाई ग्यालो थोंडूप को मुस्तांग भेजा। एसएफएफ की मुख्य भूमिका शुरू में यह थी कि अगर चीन भारत युद्ध फिर हुआ तो चीनी लाइनों के पीछे घुसकर हमला करना, सप्लाई लाइन तोड़ना, कम्युनिकेशन खत्म करना, एयरफील्ड और रडार स्टेशन को नुकसान पहुंचाना और तिब्बत में विद्रोह भड़काना। पहला कैंप देहरादून से 100 किलोमीटर दूर चक्राता में बनाया गया। भर्ती किए गए सैनिकों को 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। चट्टान चढ़ना, गोरिल्ला युद्ध, घात लगाना, विस्फोट और तोड़फोड़ हथियार मुख्य रूप से अमेरिका ने दिए। बीजू पटनायक ने चारबाटिया एयर बेस पर दूसरा ट्रेनिंग कैंप भी बनवाया और चंद्रगिरी में तिब्बती शरणार्थी बस्ती के लिए जमीन दी। बाद में कई भर्तियां चंद्रगिरी से हुई। एसएफएफ की कहानी बहुत गोपनीय है। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। दलाई लामा और उनकी निर्वासित सरकार ने हमेशा दूरी बनाए रखी। नेहरू एक बार चक्राता कैंप में इन सैनिकों से मिले और उनकी ट्रेनिंग से प्रभावित हुए। 1972 में दलाई लामा भी वहां गए। 1966 में फोर्स का आकार बढ़ा और नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पड़ा। 1971 तक ये 8 बटालियन मजबूत हो चुकी थी। 1971 की जंग में एसएफएफ ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मेजर जनरल सुजन सिंह ओबान के नेतृत्व में 3000 से ज्यादा तिब्बती कमांडोज को मिजोरम की सीमा से चटगांव हिल ट्रैक्स में पैराशूट से उतारा गया। उन्होंने हिट एंड रन हमले किए, कप्ताई डैम उड़ाया, पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तानी ब्रिगेड को घेर लिया। पाकिस्तानी सेना में इनका डर फैला। इस ऑपरेशन में 49 एसएफएफ सैनिक शहीद हुए और 190 जख्मी हुए। युद्ध के बाद इनको गुप्त रूप से सम्मानित किया गया। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किन युद्ध में इनकी भूमिका रही। 1962 का भारत चीन युद्ध एसएफएफ युद्ध के अंत में बनी थी, इसलिए उस युद्ध में सक्रिय लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन इसकी स्थापना इसी युद्ध की हार के बाद हुई ताकि भविष्य में चीन के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन किए जा सके। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध एसएफएफ उस समय पूरी तरह तैयार नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में नंदा देवी पर्वत पर सीआईए के साथ सीमित गुप्त मिशन का जिक्र है, लेकिन बड़े पैमाने पर भूमिका नहीं थी। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एसएफएफ ने स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। नेपालियों वाली यूनिट ने अकाल तख्त के पश्चिमी हिस्से को अलग थलग करने में मदद की। 1984 का ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका और इसके बाद बटालियन सियाचिन में स्थायी रूप से तैनात रही। 1999 का कारगिल जंग कारगिल में पाकिस्तानी सेना से मुकाबले में एसएफएफ सैनिकों को भेजा गया। उन्होंने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी विशेष क्षमता दिखाई। और 2020 का लद्दाख तनाव एसएफएफ के तिब्बती कमांडोज ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे भारतीय सेना के साथ मिलकर रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने में मदद की और इस दौरान कंपनी लीडर नियमा तेंजिन 29 अगस्त 2020 की रात को 1962 के पुराने लैंडमाइन पर पैर रखकर शहीद हो गए। दुनिया की सबसे कठोर और गुप्त स्पेशल फोर्स की यह कहानी कभी पूरी तरीके से नहीं बताई गई। आज भी ये फोर्स भारत की सीमा सुरक्षा और विशेष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तिब्बती सैनिक भारत के प्रति वफादार रहे और कई बार अपनी जान भी गंवाई है।